हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी बच्चों। काफ़ी दिन हो गया था मेरा वीडियो आप सभी के सामने नहीं आया, इसके लिए सॉरी, हमें माफ़ कीजिएगा बच्चों। कुछ तबीयत भी नहीं सही थी और कुछ घर में शादी ब्याह का माहौल था, इसलिए बच्चों हम आपको वीडियो नहीं बना पाए। जैसे वक्त मिलता है ज़रूर हम वीडियो बनाएंगे। चलिए फटाफट टाइम को ज़ाया ना करते हुए आज हम आप सभी के लिए बिल्कुल एक नया वीडियो लेकर के आए हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है इसकी तशरीह ज़रूर पूछता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? बोर्ड एग्ज़ाम में इसकी तशरीह ज़रूर पूछता है, इसीलिए आप सभी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपकी क्लास 10th की नज़्म है, आप सभी इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। मैं तशरीह बताऊंगी आपको और एग्ज़ाम में आता है तो आपके अगर 10th नंबर के तो बिल्कुल भी कटने वाले नहीं हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो। ओके प्यारे बच्चों, तो लेट्स सी। सबसे पहले हम हमेशा की तरह हम देखते हैं अल्फाज माने पे। आपके बहुत गौर करिएगा, अल्फाज माने हमेशा इंपॉर्टेंट होता, मैंने हमेशा आप सभी को पढ़ाया अल्फाज माने। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ये है आपका अजम। अजम यानी कि गैर अरब, आम तौर पर ईरान के लिए इस्तेमाल होता है। रफ़त व बूद यानी कि आना जाना, मुराद है इस दुनिया में आने और जाने से यानी कि ज़िंदगी और मौत से। रफ़त और बूद का मतलब हुआ ज़िंदगी और मौत यानी कि दुनिया में आना और दुनिया से जाना। ठीक है। ज़ेर कशीर यानी कि बहुत बड़ी रकम, बड़ा पैसा। ये है आपका तबई मदद। ठीक है, आप देख रहे हैं तबई मदद यानी कि आपका इलाज, दवा वगैरह। और ये है आपका मसीहा, हज़रत ईसा का लक़ब। जो ये देखो मसीहा, आप जानते हो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मसीहा कहा गया है। हज़रत ईसा का लक़ब जो बतौर मोजिज़ा मुर्दों को ज़िंदा करते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से ये क्या करते थे? मुर्दों को ज़िंदा करते थे। अजल यानी कि आपका मौत। ठीक है। पिसर यानी कि बेटा। नूर नज़र यानी कि मुराद बेटे से यहाँ पे है। ठीक है। और ये आप देखेंगे कि ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट यानी गौर करने की बात है, इसे आप अपने बुक में अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको सबसे पहले अल्फाज माने बताऊंगी, फिर इसकी तशरीह करेंगे हम बच्चों। ठीक है। तो ये देखिए कब्र। ये आपकी बहुत ही प्यारी नज़्म है और मैं आपको बता दूं कि ये नज़्म किसने लिखी है। ये नज़्म आपकी अख्तरुल ईमान ने लिखी हुई है। ठीक है। अख्तरुल ईमान जो कि उर्दू नज़्म के मुमताज़ शायर हैं। ठीक है, ये उर्दू नज़्म के मुमताज़ शायर माने जाते हैं और इन्हीं की लिखी हुई एक नज़्म है जिसका नाम है कब्र, जिसको आज हम सभी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, अक्सर मैंने देखा है कि तशरीह करने को आता है और ज़्यादातर तशरीह करने को यहाँ से आया हुआ था। यहाँ से आप देख रहे हैं ना कि ख़बर ये फैल गई दूर पास, पल भर में हर एक रोता था ज़ारो कतार सुन कर के। अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम में यहाँ से तशरीह करने को ज़रूर आता है। पिछले साल अगर जो मैंने आपको पेपर सॉल्व कराया है उसमें नहीं आया होगा, उससे पहले वाले में नहीं आया होगा, तो आप इस बार इसको बहुत अच्छे से गौर से ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है। मुझे किसी ने कमेंट भी किया था कि मैम तशरीह कैसे की जाती है बता दीजिए, तो इसीलिए आप जो भी है, नाम नहीं याद आ रहा मुझे आपका, तो आप जो भी है यहाँ से देख लीजिए कैसे तशरीह की जाती है, आपको आज यहाँ से मिल भी जाएगा कब्र। ठीक है। तो ये नाम ही है इसका कब्र। बच्चों ये एक ऐसी, इसमें बहुत ही अच्छी दर्दनाक कहानी है। कहानी क्या है, मैं सबसे पहले आपको कहानी बता दूं। कहानी क्या है कि एक जो है एक बहुत ही रईस इंसान होता है ना। हमारे तबके में हर तरीके के लोग हैं, कोई रईस है, कोई गरीब तबके से हैं, तो एक बहुत ही रईस होता है। आप जानते हो कि रईस है, दौलतमंद है, तो किसी के पास पैसे की कोई कमी नहीं होती है ना। तो जो रईस इंसान है उसके पास पैसे, हर तरीके के पैसे हैं, जो हर तरीके के डॉक्टर को बुला करके इलाज करवा सकता है, डॉक्टरों को बुला कर इलाज करवा सकता है, हर तरीके की मतलब जो भी सुविधाएं होती है, एक तरीके से हिंदी में कहें, वो सारी सुविधाएं वो ले सकता है जो रईस इंसान होता है। ठीक है। तो इस कहानी में वही बताया गया कि जो अमीर इंसान होता है, एक रईस इंसान है, जब वो बहुत ज़्यादा बीमार होता है तो बड़े से बड़े डॉक्टर आते हैं, उसके पास पैसे की कमी नहीं है और बड़े से बड़े वो मसीहा लोगों को सबको बुलाता है कि उसकी तबीयत किसी न किसी तरीके से सुधर जाती है। लेकिन आप सभी जानती हैं कि ज़िंदगी या मौत सिर्फ खुदा के हाथ में। खुदा ने जब तक कि हमें
ये ज़िंदगी दी है, ये एक सच्चाई है खुदा ने जब तक कि हमें ये ज़िंदगी दी है तब तक हम जी सकते हैं, जिसे कोई भी नहीं ले सकता है। लेकिन जिस दिन खुदा ने हमें अजल यानी कि मौत हमारे हिस्से में लिखी है, उस दिन हमारा कोई भी इंसान 1 मिनट नहीं बढ़ा सकता है। समझ रहे मेरी बात? तो ये कहानी बिल्कुल उसी पे है कि उसके पास बहुत पैसा होने के बावजूद भी वो उसका बेटा सोचता है कि मेरा बाप यानी कि मेरे वालिद साहब बच जाएं, और लेकिन जो है बस उसकी मौत लिखी रहती है उस दिन, और उसकी मौत आती है और उसका इंतकाल हो जाता है। तो वो सोचता है कि मेरे बाप को यहाँ पे सारी चीज़ें मिल रही थी, बाद में क्या होता है, ना तो उसको वो कब्र में जाएगा, ना तो उसका वहाँ कोई दोस्त होगा, ना उसका जो जी चाहेगा ना वो खा सकता, वो सारी चीज़ें उसे कहाँ मिलेगी। वो अपने बाप के लिए बस यही बात कह के रोता है और बहुत परेशान होता है। तो जानते हो, जब जनाजा होता है या किसी के यहाँ मैयत हो जाती है तो हमारे यहाँ बहुत सारी भीड़ होती है, लोग आते हैं मिट्टी देने के लिए, है ना। तो उसी में मिट्टी देने के लिए कोई एक गरीब इंसान आया हुआ था, उसका एक बेटा था। समझ रहे हैं ना, कहानी बहुत अच्छी है। उसका एक बेटा था, जब वो बेटा सुनता है कि वो बेटा कह के रोता है कि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ ना आपका कोई दोस्त होगा, ना आपकी वहाँ ख्वाहिशें पूरी होंगी, ना आपका जो जी चाहेगा ना वो आप खा सकते हैं। तो वो जो गरीब का लड़का रहता है ना, वो पता है क्या लफ्ज़ बोलता है, कहता है क्या जो है ये हमारे घर जा रहे हैं क्या। यानी गरीब का लड़का इतनी बड़ी बात बोलता है अपने बाप से कि क्या ये हमारे घर जा रहे हैं। यानी कि उसके यहाँ भी गरीबी इतनी रही होगी बच्चों की, वो जो जी चाहता था वो चीज़ें वो नहीं खा सकता था, और ना ही गरीब का उसका कोई दोस्त था, ना कोई उसका मोनिश था। इसीलिए कह रहा है वो लड़का जो वो उसमें आया हुआ मैयत में, वो अपने बाप से कह रहा क्या ये हमारे घर जा रहे हैं क्या अब्बू। ठीक है, तो ये कहानी वही कहानी है कि जिसमें गरीबी की जो मिसाल दी गई है, वो एक जो रईस के बेटे जो अपनी कब्र से कहता है कि मेरे बाप जब कब्र में चले गए हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, ये जो है मिसाल उसी से दी गई है। अगर आप स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे और अच्छे समझ में आएगा। कब्र, चलिए इसकी जो है बच्चों तशरीह मैं आप सभी को कल बताऊंगी, क्योंकि नहीं तो ये या सेकंड पार्ट में भी बता दूंगी, क्योंकि ये जो आपका पार्ट है वो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। ओके।